राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये कहावत भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में कही गई थी, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने सिर्फ लूट शब्द को पकड़ा और ऐसे घोटाले को अंजाम दिया जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात किया है। अब इस पूरे घोटाले में 3 किरदारों की भूमिका बेहद अहम रही। लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला। इन्होंने कैसे एक सिंडिकेट बनाया, पूरी साजिश का ताना बाना तैयार किया, आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में हुआ चढ़ावा चोरी का महापाप। एक तरफ देश विदेश से श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई का अंश रामलला के चरणों में समर्पित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मंदिर के भीतर बैठे घोटाले के 3 अहम किरदार लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला ने मिलकर चढ़ावे को लूटने का एक सिंडिकेट बना लिया था। दान पात्र से हर दिन निकलने वाली नकदी और सोने चांदी के आभूषणों की गिनती में हेरफेर शुरू हो गई थी। देखते ही देखते रामलला का पवित्र चढ़ावा इन तीनों की तिजोरियों में जाने लगा था। उनकी लाइफस्टाइल को देखते ही ये समझ आता था कि कैसे वो देखते ही देखते बदल गई। इस काली कमाई को हजम करने के लिए इन्होंने एक और खतरनाक रास्ता चुना। गबन के इन पैसों को सीधे अय्याशी में उड़ाने के बजाय इन्होंने इसे बड़े बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजनों, भव्य कथाओं, महाभंडारों और महंगी संपत्तियों की खरीद में निवेश कर दिया, ताकि किसी को शक न हो और समाज में इनका रसूख भी बढ़ जाए। हालांकि पाप का ये घड़ा आखिरकार फूटना ही था। एसआईटी और यूपी पुलिस की विशेष टीमें इस समय इस त्रिकोण के एक एक मोहरे को बेनकाब करने में जुटी हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लव कुश मिश्रा की। आरोप है कि इसने गबन की राशि का इस्तेमाल निजी और पारिवारिक आयोजन में किया। लव कुश मिश्रा ने हाल ही में अपने पिता को 4 धाम यात्रा कराई। इस यात्रा के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया और एक आज्ञाकारी पुत्र के तौर पर समाज के सामने खुद को स्थापित भी कर लिया। इतना ही नहीं, इस यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने पैतृक गाँव में एक बहुत बड़े स्तर पर महाभंडारे के आयोजन की तैयारी में भी जुट गया। जांच एजेंसियां अब इस बात को शिद्दत से तलाश रही हैं कि आखिर इन भव्य आयोजनों, यात्राओं और भंडारों की तैयारी के लिए धन का वास्तविक स्रोत क्या था। और शक की सुई सीधे तौर पर राम मंदिर के दान पात्र से गायब हुई नकदी की तरफ इशारा करती है। इसीलिए लव कुश मिश्रा के हालिया वित्तीय लेन देन और बैंक खातों का मिलान किया जा रहा है। राम मंदिर के दफ्तर में दान के तमाम पैसे गिनने का काम करने वाले लव कुश मिश्रा का मासिक वेतन करीब 18,000 था, लेकिन वो अयोध्या के शहादतगंज इलाके में अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन पर एक आलीशान 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। राम मंदिर दान गबन मामले में सूत्रों के मुताबिक जांच टीम आरोपी की ओर से कराए गए सामाजिक और आधार्मिक आयोजन पर हुए खर्च की भी जानकारी जुटा रही है। जानकारी के दौरान सामने आई है कि आरोपी लव कुश मिश्रा ने हाल ही में अपने पिता को 4 धाम यात्रा कराई थी। यात्रा से लौटने के बाद वह गांव में एक बड़े भंडारे की तैयारी भी कर रहा था। चढ़ावा चोरी कांड की कड़ियों को जोड़ते हुए एसआईटी और पुलिस की टीमें जब दूसरे प्रमुख आरोपी अनुकल्प मिश्रा के गिरेबान तक पहुंची तो मामला और गहरा गया। अनुकल्प मिश्रा लव कुश मिश्रा का ही जीजा है। उसकी भूमिका इस सिंडिकेट में बेहद शातिर और सामाजिक रसूख का इस्तेमाल करने वाले आरोपी की दिखाई देती है। सूत्रों की माने तो अनुकल्प की ओर से कराया गया एक भव्य धार्मिक आयोजन अब जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसावा गांव में कुछ समय पहले अनुकल्प मिश्रा ने एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया था। कथा के दौरान भारी संख्या में महिलाएं आईं, जिन्हें मुफ्त में महंगी साड़ियां बांटी गई थी। पुलिस की जांच टीमें उन साड़ियों की आपूर्ति करने वाले थोक दुकानदार, पंडाल डेकोरेटर्स, केटरर्स का भी पता लगाकर उनके वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा की ओर से कुछ समय पहले कराई गई धार्मिक कथा भी जांच एजेंसी के रडार पर है। सूत्रों के अनुसार कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई थी और आयोजन पर पर्याप्त धनराशि खर्च हुई थी।
जांच एजेंसियां साड़ियों की आपूर्ति करने वाले दुकानदारों का भी पता लगाने में जुटी है। वहीं आरोपी मनीष यादव की ओर से कराए गए भंडारे की भी जांच की जा रही है। एजेंसियां इन आयोजनों पर हुए खर्च, उनके वित्तीय स्रोतों का मिलान कर रही है। अनुकल्प मिश्रा के हुए श्रीमद् भागवत कथा में चंपत राय और महापौर गिरीश पद त्रिपाठी भी शामिल हुए थे। आरोप है कि अनुकल्प ने इस धार्मिक आयोजन का इस्तेमाल राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों और प्रशासनिक रसूखदारों को प्रभावित करने के लिए किया था। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जैसे वीवीआईपी लोग शामिल हुए थे। पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि इन बड़े नामों की मौजूदगी का फायदा उठाकर अनुकल्प मिश्रा मंदिर के भीतर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। हालांकि अनुकल्प मिश्रा का परिवार आरोपों को खारिज कर रहा है। क्या बात है, क्या तमाशा है, हम नहीं समझ पाते हैं। आज एक दिन के वो एक दिन रोज रोज की कहानी बनी है, जीना दुश्वार हो गया है। बिल्डिंग बनी है, ये बना है, ये घर आज की बनी हुई। जब वो घर, ये घर मेरा दोनों ही था, वो हमारा देवर के घर है, हमारा घर है। जब अलग बिलग हुई तो उन्होंने घर के यहाँ पर हम छप्पर रख के रहे थे, समझे। इन लोगों की शादी नहीं हुई तो हमारे पंडित जी ने बनवाए थे, बच्चे थे, पंडित जी ने बनवाए थे। यह एक बिल्डिंग अंकल बनवाए हैं, वो बिल्डिंग अंकल बनवाए हैं, और अंकल को थोड़ा दाग क्या लग गया है, सारा अंकल लेकर गया है। ये कोई तमाशा है क्या? इस त्रिकोण का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिरा है अविनाश शुक्ला, जिसके पास से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज अंतर्गत बाबूपुर नरियावा का रहने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाला मामले में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच और पूछताछ के बाद पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर प्रतापगढ़ रवाना हो गई। नहीं, जैसा कि सर का आदेश और सीएम सर का आदेश था, उसी बिना पर हम लोग गए थे। तो क्या क्या प्रक्रिया सर मेडिकल की होती है? जैसे मेडिकल परीक्षण में शरीर का जांच किया जाता है और बीपी, पल्स, सारी कंडीशन देखा जाता है। तो आज जो आरोपी पकड़ा गया, क्या उसकी जो है सब नॉर्मल था सर? कुछ स्थिति नॉर्मल थी सर, मरीज की। अच्छा, पूरा नॉर्मल था। तो अभी सर रिमांड के बाद भी जांच होगी? अब जैसा आदेश होगा ऊपर से हो सकते हैं। ठीक है, क्या नाम सर आपका? डॉक्टर अशोक। सूत्रों के मुताबिक अविनाश को मुख्य आरोपी बनाया जा सकता है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसों को इधर से उधर करने की जिम्मेदारी अविनाश पर थी। चोरी की रकम अयोध्या के बाहर पहुंचाई जाती थी, काउंटिंग के बाद पैसों का बंटवारा किया जाता था, अलग अलग ट्रांजैक्शन से भुगतान किया जाता था। आरोप है कि अविनाश ने चढ़ावे की चोरी की रकम से एक नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, ये भी पुलिस बरामद करेगी। इसके अलावा जिस संदिग्ध कार से अविनाश शुक्ला लगातार अयोध्या से प्रतापगढ़ के बीच सफर किया करता था, गबन की गई तमाम रकम को ठिकाने लगाता था, उसे भी पुलिस जब्त करने जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि प्रतापगढ़ में अविनाश की निशानदेही पर दान पात्र से चुराए गए सोना और चांदी के कीमती आभूषण भी, भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हो सकती है। चढ़ावा चोरी के इन तीनों किरदारों की कड़ियों को जोड़कर एसआईटी और पुलिस साजिश की एक एक परत खोलेगी, गुनाहगारों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।